बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो नया कोर्स शुरू होगा वो है फंक्शनल एनालिसिस का। और उसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो नॉर्म्ड स्पेसेस पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शनल एनालिसिस है क्या। तो फंक्शनल एनालिसिस बेसिकली रियल एनालिसिस का ही कम्प्लेक्स टाइप है, ठीक है। और इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि फंक्शनल एनालिसिस बेसिकली स्टडी है फंक्शंस ऑफ फंक्शंस का। मीनिंग दैट कि हमने दो फंक्शंस के दरमियान क्या रिलेशन बन रहा है। हम जब उस चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसको फंक्शनल एनालिसिस कहते हैं, द एनालिसिस ऑफ अ फंक्शंस, ठीक है। अब उस एक फंक्शन किस टाइप का हो सकता है, हमने जो पिछली क्लासेस में और पिछले कोर्सेज में पढ़ा है वो बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं कि फंक्शन वन वन किस्म का हो सकता है, टू बाइजेक्टिव हो सकता है, ऑन टू हो सकता है। और हमने डोमेन को डोमेन रेंज ये चीज़ें पढ़ी। वो एक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी या एक फंक्शन की टाइप्स थी। अब फंक्शन के दूसरे फंक्शन से रिलेशन किस टाइप का हो सकता है वो चीज़ हम सारी स्टडी करेंगे फंक्शनल एनालिसिस के अंदर। तो सबसे पहले चीज़ जो हमारे पास चैप्टर है वो है नॉर्म्ड स्पेसिस का। लेट एन बी लीनियर स्पेस ओवर एफ वेयर एफ इज रियल और कॉम्प्लेक्स। अ नॉर्म एन is a function from n to r satisfying the following conditions. अब उसने यहाँ पे जो ये डॉट बताया है, यहाँ पे डॉट कोई भी वो फंक्शन हो सकता है, ठीक है, वो डिफाइन कर सकता है। हमने फिलहाल यहाँ पे इसको डॉट से जो है वो नॉर्म के फंक्शन को जिस तरह से हम मैपिंग को शो करते हैं ना, सेम वैसे ही है। अब यहाँ पे जो एन है ये क्या है, ये एक नॉर्म है, लीनियर स्पेस है, ठीक है, और आर है रियल नंबर। अब उसने कहा है कि ये एक बात एमसीक्यू से पहले हमारा क्लियर हुआ कि नॉर्म्ड स्पेस जो होती है वो सबसे पहले एक लीनियर स्पेस शुरू होती है, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, जो डोमेन होना चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, एक लीनियर स्पेस होनी चाहिए। और जो कोड डोमेन होनी चाहिए वो ये तो रियल नंबर होते हैं, ये कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो यह तो यहाँ पे ना जो टाइप ऑफ फिक्स चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, कि उसने बता दी है कि ये लीनियर स्पेस के अलावा कुछ नहीं होगा, ये रियल और कम्प्लेक्स के अलावा कुछ नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें उसने मेंशन कर दिया और वो होगा भी एक फील्ड। अ नॉर्म ऑन एन इज़ अ फंक्शन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशंस क्या है, क्या अब इस कंडीशंस को हम फर्स्ट नॉर्म्ड स्पेस भी कहते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म्ड स्पेस, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म्ड स्पेस एंड थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म्ड स्पेस। अब ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है कि हमारे पास जो नॉर्म है एक्स की, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। अव्वल तो ये एक्स के ज़ीरो एक्स के ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, सही है। यानी दो ही कंडीशन, या उससे बड़ा हो या उसके इक्वल हो ज़ीरो के। एंड नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। वो ये कह रहा है कि हमेशा जो एक्स की नॉर्म है, नॉर्म बेसिकली हम फिज़िक्स की बात करें तो वहाँ पे हम मैग्नीट्यूड को कह रहे होते हैं, ठीक है। वेक्टर की बात करें तो वहाँ पे एक मैग्नीट्यूड को कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे वैसे भी हम लीनियर स्पेस ही ले रहे हैं जो कि एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें उसने कहा है कि किसी भी चीज़ की मैग्नीट्यूड क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। तो वो कहता है कि ये ज़ीरो सिर्फ उस केस में हो सकती है जब एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा। और यहाँ पे जो एक्स है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस। सेकंड कंडीशन है हमारे पास, अगर हम उस एलिमेंट को जो एलिमेंट हमने वेक्टर स्पेस से उठाया है, या सॉरी एलिमेंट कह रही हूँ, वेक्टर जो हमने वेक्टर स्पेस, जाहिर सी बात है वेक्टर स्पेस में वेक्टर्स ही होंगे। तो जो वेक्टर हमने वेक्टर स्पेस में उससे उठाया है उसके साथ अगर आपको स्केलर वैल्यू तो मल्टीप्लाई करवा दो, तो उसका जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, चाहे वो पॉजिटिव का हो या नेगेटिव का नंबर हो, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो उसकी एब्सोल्यूट टर्म आएगी। इसका मतलब है कि इसके साथ जो आंसर टर्म में निकालना है ना वो पॉजिटिव ही आएगा, सही है। अगर यहाँ पे -2 होगा, आप -2 से मल्टीप्लाई करवा रही हो, तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी उसकी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो पॉजिटिव आंसर देता है, तो वो पॉजिटिव का ही होता है ना। यहाँ पे जो ए है वो बिलोंग कर रहा है फील्ड में से, वो चाहे तो रियल हो चाहे तो कॉम्प्लेक्स हो। जो एक्स है वो हमारे पास वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म्ड स्पेस की वो ये कह रहा है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई जो है, ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की बात कर रहा है कि ये लेस देन इक्वल टू होता है अगर हम सेपरेटली नॉर्म्स फाइंड करें एक्स की और वाई की। और यहाँ पे जो एक्स और वाई है वो क्या है, एन से यानी वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहा है। इफ़ एन इज़ वेक्टर स्पेस, और यहाँ पे देखिए एन अगर वेक्टर स्पेस है तो एक्स भी तो वेक्टर स्पेस होगा, ऐसा ही है। तो जो एक्स है, ये जो ये चीज़ है ये हमें बताती है लेंथ के बारे में।
मैग्नीट्यूड कह लें आप उसको, लेंथ कह लें, ठीक है, एक ही बात है। अब नॉर्म को आपने सिंबलाइज किस तरह से करना है वो इस फॉर्म में कि ये ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट नहीं है, ये कर्ल ब्रैकेट है, ठीक है। The pair n into norm where n is a linear space and magnitude a norm is called normed linear space or a simply linear और a simply normed space। तो आज के जो हमने वीडियो में देखा कि नॉर्म्ड स्पेस क्या होती है और फंक्शनल एनालिसिस क्या होता है। फंक्शनल एनालिसिस के अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाना चाहूँ तो वो मैं ये लिखवाऊंगी, function analysis is concerned with the study of functions and function spaces, combining techniques borrowed from classical analysis with algebraic techniques। ये मैं आपको बात बता चुकी हूँ कि फंक्शंस को और फंक्शन स्पेसिस को डिस्कस कर रहा होता है इस फंक्शन एनालिसिस, और ये क्लासिकल एनालिसिस और रियल एनालिसिस की टेक्निक्स को बोरो करता है। मॉडर्न फंक्शन एनालिसिस डेवलप्ड अराउंड द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस विद सॉल्यूशंस गिवन बाय फंक्शंस। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है, अगर आपको पेपर में एक प्रॉपर डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप ये इस तरह से लिख सकते हैं। और वैसे भी अगर आप कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी कोर्स स्टार्ट करते हैं तो उसकी बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वो कोर्स कह क्या रहा है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, फॉर ऑल एक्स वाई जी इन अ नॉर्म्ड स्पेस एन डी इंटू एक्स प्लस जी इंटू वाई प्लस जी इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे जो डी है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है। बेसिकली ये फॉर्मूला होता है डी ऑफ एक्स वाई का नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, जो अंदर दो टर्म्स होती है ना उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो चीज़ है ये इसका इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों में एक जैसा एलिमेंट ऐड हो रहा है, इस वजह से वो इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सेकंड चीज़ हमें ये प्रूव करनी है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एक्स वाई बिलोंग्स टू एन डी ऑफ ए एक्स ए वाई, यानी कि जो एक्स और वाई है इनके साथ अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो तो वो आंसर में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट स्केलर इन टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ये चीज़ देता है। तो ये चीज़ें हम प्रूव करेंगे। तो मैंने आपको बताया डी ऑफ एक्स वाई डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल होता है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। तो सेम वैसे ही वही फॉर्मूला लगाएंगे, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, यहाँ पे एक्स क्या है एक्स प्लस जी है, वाई क्या है वाई प्लस जी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे एक्स प्लस जी माइनस माइनस वाई माइनस इंटू प्लस माइनस जी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचा एक्स इंटू वाई, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई जो कि इक्वल होता है जो कि फॉर्मूला है डी ऑफ एक्स वाई। बेसिकली ये मैट्रिक्स स्पेस का फॉर्मूला, मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है ये मैं आपको करवाती हूँ। उसके बाद सेम वैसे ही डी ऑफ ए एक्स इंटू ए वाई, इसको हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई किस तरह से होता है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, यहाँ पे एक्स क्या है ए एक्स और वाई क्या है ए वाई, तो ये आ जाएगा ए एक्स माइनस ए वाई, दोनों में से ए कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा एक्स माइनस वाई। अब जब भी प्रोडक्ट में से या ये कह लें कि नॉर्म में से कोई स्केलर बाहर निकलता है तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकलता है, ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू से जब बाहर निकलेगा अंदर आ जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, और नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर्मूला है डी ऑफ एक्स वाई का। तो ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी, थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया। अब हम देख लेते हैं कि मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है। तो बेसिकली मैट्रिक्स स्पेस एक ऐसा लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट से इटसेल्फ के ऊपर जब वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है और वो आर के ऊपर जब उसकी मैपिंग होती है, आप फंक्शन डी ऑफ फ्रॉम एक्स स्क्वेयर आप लिख सकते हो इसको, या एक्स इंटू एक्स भी लिख सकते हो, टू आर इज सेट टू बी मेट्रिक ऑन एक्स इफ़। इसकी पांच कंडीशंस हैं, सॉरी चार कंडीशंस है। नंबर एक कि जो डिस्टेंस होता है ये तो हमें पता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पहली कंडीशन यही है, डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डी ऑफ एक्स वाई कब जीरो होगा, जब एक्स इक्वल टू वाई होगा। क्यों? अब देखिए यहाँ से एक बात, क्योंकि डी ऑफ एक्स वाई तो एक्स माइनस वाई के इक्वल होता है ना, तो एक्स माइनस वाई कब जीरो होगा, जब एक्स और वाई दोनों इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो वो प्लस माइनस होकर कैंसिल हो जाएंगे ना। इस मीन के ये सिर्फ इफ़ एंड ओनली इफ डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू जीरो, और इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। देन थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो, कि यानी आप एक्स माइनस वाई करें या वाई माइनस एक्स करें तो वो दोनों इक्वल हैं, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। एंड द फोर्थ वन इज़ ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। तो अगर किसी भी सेट के ऊपर किसी भी फंक्शन के ऊपर ये चार प्रॉपर्टीज़ जो है वो होल्ड हो रही हों तो उसे मैट्रिक्स स्पेस कहते हैं, और इसी मैट्रिक्स स्पेस का ये वो फॉर्मूला है जो अभी हमने नॉर्म्ड स्पेस में यूज़ किया है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो आज की वीडियो में हमारे पास नॉर्म्ड स्पेस और नॉर्म्ड स्पेस की प्रॉपर्टीज़, मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टीज़ और नॉर्म्ड स्पेस की एग्जांपल।
और थ्योरम ये चीज़ें हो गई हैं।